हो रही है 24 दिसंबर को, यानी परसों, और उसी के प्रमोशन के लिए है। और जैसे कि स्टूडेंट्स गलत पाथ ले लेते हैं, उससे कोई दिखाया गया कि हमें हमेशा सही पाथ पे चलना चाहिए और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और जिस तरह का कैरेक्टर आपकी मम्मा का इस मूवी के अंदर है, रियल लाइफ से वो कितना रिलेट करता है? रियल लाइफ से तो बहुत रिलेट करता है, क्योंकि मेरी मम्मा शी वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, एंड स्पेशली इन प्लेस लाइक हरियाणा एक वुमेन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपकी मम्मा ने किस का किरदार निभाया है इसके अंदर महिला होने के नाते? इस मूवी में मेरी मम्मा का नाम प्रेरणा है, और वो बेसिकली मोटिवेट करती हैं और जो गलत राह पे चल रहे हैं। मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर जी की लास्ट मूवी है जी। हमने मूवी पहले ये जो दुर्घटना घटी उससे पहले हमारी मूवी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मानने की हम इस मूवी को उस टाइम रिलीज करते। सभी OTT प्लेटफार्म हैं या जितने भी बड़े प्लेटफार्म हैं, थिएटर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर सभी हमारी मूवी को मांग रहे थे, लेकिन उस फिल्म का एज ए डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर होने के नाते, साथ में उस किरदार करने के नाते कि इंसान नहीं बनता कि ये मेरी फैमिली के साथ मेरे पारिवारिक लिंक हैं, मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में कि उस मूवी को 1 साल से पहले रिलीज करूँ, तो मैंने मना कर दिया था। इसलिए हम 1 साल लेट हमने इसको रिलीज करें। ये मोटिवेशनल मूवी है। मैं सोनाली फोगाट जी की ये घटना घटने से पहले कश्मीर में हम इसका सारा शूट कंप्लीट कर चुके थे, तो कुछ बाद में उसकी ये बात जो घटना घटी है कुछ वो इस मूवी में दिखाया गया है। जो बेटी आज यशोधरा फोगाट जो आज फेस कर रही है, वो सारा कुछ वो दर्द इसके अंदर बयां किया गया है। मूवी का थीम क्या है, इसके अंदर क्या स्टोरी बताई गई है पूरी? स्टोरी है जैसे गांव में से यहाँ पे बच्चे शहर में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो जाके वहाँ गलत संगत में पड़ जाते हैं। वो कुछ लड़के ये कि शरीफ लड़के भी जाके वहाँ जो रैगिंग होती है, जो भी होता है उन चक्रों में फंस के, फिर वो भी सब उसको पता लगता है, तो वो भी अपने आप में मतलब उस चीज़ को कवर कर जाता है। तो उसी टाइम में जो सारा कुछ उसके अंदर मोटिवेट किया गया, वो सारा सोनाली फोगाट के द्वारा ही किया गया है कि उन बच्चों को अपने सही राह पे लेके आती हैं, कि उनको आप एक गांव के लड़के को एक IAS तक लेके जाती है, वो कि इतना मोटिवेट करती है कि हाँ भाई आपके अपने सपने तभी पूरे होंगे कि जब आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करोगे। तो बच्चों को वो सीख लगती है, तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। मूवी को शुरू होने से लेके कंप्लीट होने तक, एडिटिंग तक लगभग कितना समय लगा? कौन से लोकेशन पे शूट की गई? सब लोकेशन में हमारी रोहतक भी हुई है, ज़्यादातर 20-22 दिन शूटिंग हमारी कश्मीर में हुई है, तो हरियाणा में कई जगह हुई है, हमें मोरडी में हुई है, कई जगह हमारी शूटिंग है। जगह जैसे जैसे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब ने इसको शूट किया। कितने मिनट की मूवी है जी? कितने मिनट की मूवी? ये 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे। सोनाली मैम के अपोजिट इस मूवी में मेल एक्टर कौन है? इसमें रामकेश जूनपुर वाला है जी। जी। तो उसमें और साथ में योगेश भारद्वाज जी हैं, सुमित पुनिया जी हैं, और जो मेन करेक्टर हैं जो जोगिंद्र कुंडू जी हैं, अमर कटारिया जी हैं, राम बिरारियन जी हैं, जिसको तुलना के नाम से जानते हुए मेरा खुद का करेक्टर है। तो मेरी बेटी है नैन्सी डांडा, वो यशोधरा किसी कारण से छुट्टी नहीं मिली, तो वो किरदार जो बाद में है वो किरदार नैन्सी डांडा ने निभाया है। एक सौरा शर्मा है जो सॉन्ग है लास्ट का, जो एज ए बेटी पे फिल्माया गया है, वो सौरा शर्मा बॉम्बे से हैं, तो उनका भी किरदार है। किस और प्लेटफॉर्म कीर्तन खट जी हैं, तो कई किरदार हैं जी। किस प्लेटफॉर्म पर ये जो है? सर हम अपने प्रोडक्ट्स ना उसमें से रिलीज करेंगे। हमारा मकसद है कि सोनाली जी का जो संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो OTT प्लेटफार्म पे वो संभव नहीं था कि सभी के पास रसूल नहीं है, और गांव में हमने वो जो संदेश देना है वो पब्लिक जाके थिएटर तक, जो गरीब लोग हैं, हमारे चाची ताई दादी हैं, वो थिएटर जा नहीं सकती, तो घर बैठे इसको हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। सर कोई देखिए वो चले गए, हमारे बीच नहीं है, उस समय मूवी के दौरान कोई ऐसी याद जो आपके मनों में रह गई, कुछ ऐसा समय जो पल जो हमेशा याद आया? याद तो जी उनकी हर बात, फिर भी कोई एक ऐसा पॉइंट रह जाता, कोई ऐसा रोल रह जाता, कोई ऐसा कमेंट रह जाता, कोई ऐसी आपको लगा कि बात रह गई जो मन में याद हो? मन में ये था जी कि कोई आगे की प्लानिंग कर रहे हो कि और आगे की तो हमें नेक्स्ट मूवी की प्लानिंग थी जी। एक हम आगे आदमपुर के नाम से प्लानिंग पर हम स्क्रिप्ट पे काम भी हुआ था। आदमपुर नाम से हम एक नई मूवी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके कंप्लीट के बाद उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, उसकी दो तीन बार हमारी यही मीटिंग हो गई, यही सारा कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था,
लेकिन किसी कारणवश जो मंजूर था भगवान ने, ये घटना घट गई जी। चलिए गुंडू साहब। पत्रकार साथियों का स्वागत है। और आज हिसार की इस पावन धरती पे हम आए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फर्स्ट टाइम सोनाली जी के घर पे आया हुआ हूँ। और इससे पहले मेरी आज वो एक बात याद है कि वो जिज्ञासु बहुत थी। एक मिनट में जुड़े हुए हो, आपको 30-35 साल हो गए, तो क्या आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे? फिर मैं कहा जी आपको एक्टिंग आती है? बोला जी नहीं, मैं जीरो हूँ। तो बोला अगर आप कहो तो मैं आपके होम टाउन झज्जर में या रोहतक में जहाँ भी आप वीकली मेरी क्लास लो और मैं सीखना चाहती हूँ। तो बातें हुई थी मेरी ढेर सारी और आगे की प्लानिंग भी की थी। मैं कहा जी मेरे अपने चैनल हैं, बोले मैं आपके चैनल में काम भी करूँगी, फिर साथ के साथ मैं एक्टिंग भी सीख लूँगी। लेकिन सच बताऊँ तो वो रियल में आर्टिस्ट थी और आर्टिस्ट कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि एक खुली किताब की तरह होता है। दिल बहुत साफ होता है कलाकार का। आप किसी भी कलाकार से जो जिसकी रगों में कला हो वो कभी भी गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन के रूप में जो एक मतलब एक शेरनी वाला जो किरदार था, पॉजिटिव थी, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद थे उनकी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। रात को 12-12 बजे भी उनके पास फोन करते थे तो वो खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब सिर्फ यादें हैं और मैं ऑडियंस और पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि उनकी एक याद रह गई हमारे पास, प्रेरणा फिल्म, जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है। और जैसा कि आप नाम से ही प्रेरित हो रहे हैं कि प्रेरणा, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो इच्छा है कि सोनाली फोगाट जी मरी नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं, अमर हैं और हम ढेर सारा प्यार देकर इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करेंगे। तो बाकी आप लोग साथ में हैं सभी पत्रकार साथी, तो यकीनन ये फिल्म अच्छा रिजल्ट देगी। सर जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि वो शेर नहीं थी, वाकई में एक दबंग किरदार भी था उनका और वो दबंग कैरेक्टर वाली लेडी भी थी, सब लोग उनको जानते भी थे। सेट के ऊपर आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर था उनका? ये मेरा दुर्भाग्य है कि उनके साथ इस फिल्म में मेरा कोई सीन नहीं है, बट उनका एक सीन यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा था, तो कटारिया साहब का उनका सोनाली जी का था। और जब सीन चल रहा था मैं देखने के लिए गया था तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, तो वो सेट को छोड़ के और मेरे पास आ गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंसान इस इतनी बड़ी अचीवमेंट, यानी कि बिग बॉस में भी गई है। हरियाणा के 2-4 मात्र ही तो कलाकार हैं जिसमें सपना चौधरी थी, सोनाली जी थी, तो बहुत बड़े फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे भी हम देखते थे। तो मैं तो सच बताऊं तो इनकी इंस्टाग्राम पे हर रोज जो वीडियो डालती थी वो देखता था, तो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। हालांकि दुनिया मेरी फैन है, लेकिन मैं सोनाली जी का फैन था और मेरी दिल से इच्छा है कि जहाँ कहीं भी मैं इस बहन जी के लिए अगर कहीं कुछ भी कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। IAS ऑफिसर बनते हैं तो उसका गनमैन होता हूँ। पुलिस की जो ड्यूटी तो मैंने निभाई है, उसका गनमैन का कैरेक्टर किया सोनाली जी के साथ जब हमारे कट्टे। बाकी सोनाली जी से मैं पहले भी कई मूवी हमने साथ में की है बॉलीवुड की। एक हमारी फिल्म आई थी पैसे प्यार बॉलीवुड की, जिसमें जिमी शेरगिल उसमें मेन हीरो थे, तो सोनाली जी उनकी मिसेज का रोल किया था। मैंने जिमी शेरगिल का चाचा रोल किया था उस फिल्म में। और एक का मैं की थी हमारी छोरा भी कम नहीं है, उसकी कौशिक जी थी उसमें। तो कई सेटों में मैंने उसने बॉम्बे में साथ में काम किया। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, इंसान बहुत अच्छी थी। और मैं तो ये कहता हूँ एक इंसान अच्छा होना ज़रूरी है, एक्टर अच्छा होना इतना ज़रूरी नहीं है। तो दिल की बहुत अच्छी लड़की थी और मैं कई सॉन्गों में उसका फादर भी बना हूँ। तो बहुत दुख आया आज हमारे बीच में नहीं है। काश वो होती तो इस मूवी को हम अच्छे से रिलीज़ करते और मज़ा आता हमारे को देखने में। पर जो भगवान को मंजूर उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा सभी पत्रकार भाइयों से हमारी इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि सोनाली जी की आत्मा को शांति मिले और उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि मिले। इस फिल्म के माध्यम से मैं सभी देश प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दे, सोनाली जी की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया जाए। धन्यवाद। कटारिया साहब का जो भावुक होना है मैं उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आज मुकेश जी, लता जी वो मरे नहीं हैं, वो आज भी उनके जिक्र होते हैं, आज उनके सॉन्ग सुनते हैं। आज भी सोनाली जी की फिल्म है जो
या जो सॉन्ग है या इंस्टाग्राम की रील है आज भी दुनिया देखती है। तो कटारिया साहब वो हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी, और जब तक हरियाणा का नाम रहेगा, इस दबंग लेडीज का नाम रहेगा, तो सोनाली जी को सैल्यूट है। सही दिशा दिखाई गई है इसमें, और मूवी के माध्यम से सभी को प्रेरित किया गया। समय तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो सब हुआ उसके बारे में बार बार आपसे मिलना हो नहीं पाता, तो भी कुछ कहना चाहते हैं जो सब हुआ उसमें क्या सही, आप सेटिस्फाइड है पूरा परिवार? उसमें अभी तक हमारे पक्ष में अभी तक कुछ नहीं मिला है बस। और 302 का केस है 302 का, और उसमें 7 महीने में दोनों आरोपियों की जमानत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। एक बिल्कुल जिस तरह जिसका कोई वास्ता नहीं होता कोर्ट से, उसको भी पता होता है कि 302 के केस में इतनी जल्दी जमानत नहीं होती, लेकिन उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ समाज हमारे साथ है। एक सवाल में 7 महीने बेल मिल जाना, तो उसका कार्ड छपवाते हैं, तो कार्ड के अंदर सभी चीज़ें लिखते हैं, प्रतिभोज, विदाई वगैरह सब कुछ। तो इंसान जब जन्म लेता है ना, तो उसका भी एक कार्ड छपता है, बट हम उसको पढ़ नहीं पाते। तो ईश्वर ने तय कर रखा है कब तक जीवन है, लेकिन जो हमारी जिंदगी के साथ जो मौत जुड़ी हुई है कि मौत किस हादसे में होती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा तवज्जो रखती है। और हरियाणा के आर्टिस्टों ने बिल्कुल भी, मैं आपको बीच में हाँ, मैं उसी बात को पूछ रहा हूं। मैं टोकूंगा। आपने कहा कि मौत के तरीका अब भी कोई नहीं कर रहा, जबकि परिवार किस दर्द से गुजर रहा है, जिस तन बीते सो तन जाने। दूसरा तो मैं बातें कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और मूवी के लिए आप इकट्ठे हो, अगर इससे पहले आप इकट्ठे हो तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो जाए। हाँ जी, दीजिए माइक दीजिए। सोनाली जी का दाग के बाद कि जो सोनाली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सिफारिश लगवाते थे, उस दिन वो भी नहीं थे। हाँ, ठीक है ना। उस दिन हमने फेसबुक पे लाइव आके मैंने आधा घंटा कटारिया साहब ने सभी कलाकारों को इतना भला बुरा कहा था कि उसके बाद उन्होंने कहा भाई कि कभी क्या हमारे कोई पॉजिटिव नेगेटिव जो भी करना मेरे कोई असर नहीं होता जी। मैं थोड़ा खुला लगा हूँ, मैं आज भी नहीं उनसे डरता। जरूरी भी ये सिर्फ मतलब क्या है, अब एक आदमी मर जाता है वहां तो सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है, कोई गरीब में या दूसरा मर जाता है, उसमें ये देख लिया कि हमें कहीं पॉलिटिकल नहीं तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, तो इसलिए सारे साइड में अटके। जो उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए सोनाली फोगाट के होते होते उनसे हजारों काम निकलवाए हैं, उनके नाम से देश भर के पैसे कमवाए हैं, सारा कुछ जिसने किया है वो सारे के सारे उस सारे साइड में हो गए जी। मतलब जब तक वो जिंदा थी तब तक उसके पीछे पीछे थे। वही राजा वाली कहानी थी, जब कुत्ता मर गया तो सारे राजा के पास मिलने आए, लेकिन बेटी का साथ देना उस टाइम कोई नहीं आया। जब सोनाली बेटी को जरूरत थी, जब सोनाली की डेथ हो गई कि हम इसमें क्यों फंसे कहीं कहीं। यशोधरा, आप 2 लाइन में कुछ कहना चाहोगे? मन में चल रहा होगा, सारी बातें हो रही थी, कुछ भी जो चल रहा होगा। इंसाफ के लिए कुछ कहना चाहोगे? इंसाफ मिला या नहीं मिला, इसको लेकर के कुछ अभी अभी तक क्या? बस यही कहना चाहती हूँ, अगर मर्डर केस है उसमें दो एक्यूज है, उन्हें बेल भी मिल गई है, तो ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज ये मर्डर केस है एंड CBI हैंडल कर रही है, इतनी जल्दी नहीं मिलनी चाहिए। एंड वी जस्ट सीक एवरीवन्स सपोर्ट। थैंक यू। मैं एक बात, पंजाबी जी हमारे बीच में नहीं रहे और बेसिकली साथ से ही थे, तो राजू पंजाबी जी की चलो भाई किसी बीमारी से पीड़ित होकर उनकी डेथ हो गई, और जितना आर्टिस्टों का एक जो भीड़ आई हुई थी सब मिले उनसे, और मतलब उनकी डेथ पे गए, दाग पे गए, बाद में भी आते रहे, जो 13-14 दिन का जो भी बैठने का होता है उसमें सभी आए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर राजू पंजाबी जी ने हजारों गाने गाए हरियाणा के लिए, तो कलाकार कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, कलाकार तो कलाकार ही होता है। और मैं ये सभी कलाकारों को कहना चाहूँगा कि अभी तक इसमें मैं भी आ गया। सबसे पहले मैं अपना आपको गुनाहगार मान रहा हूँ, अभी मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए तो आया, लेकिन बट पीछे से कभी नहीं आया। ठीक है, मैं उन सभी कलाकारों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब एक फिल्म रिलीज हो रही है, या फिल्म को आप छोड़िए साइड में, आप कभी तो आके इस बिटिया का हाल तो पूछिए, क्योंकि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है ना, तो इस बेटी से आके पूछना चाहिए आप लोगों को। और जिस तरीके से आपने राजू पंजाबी जी को सपोर्ट किया, भाई पैसे की भगवान की दया से मौज है इस परिवार में, क्योंकि सोनाली जी खानदानी रही, इस परिवार में जन्म हुआ है उनका, बट
अपने मुख से दो शब्द तो बोल सकते ही यहाँ आके बिटिया से। और आर्टिस्ट आगे भी ये चाहेंगे कि ये आज से मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ईश्वर देख रहा है, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो पत्रकारों महोदयों के साथ वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कलाकार कलाकार होता है, छोटा या बड़ा या सीनियर या जूनियर, तो सबके साथ हमें एकजुट होके साथ देना चाहिए। जैसे राजू जी से स्पोर्ट में सभी आए थे, ऐसे ही इस बिटिया का हालचाल जरूर पूछने के लिए आना चाहिए। थैंक यू सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हमारे कलाकार साथियों के, चलो उस टाइम वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि क्या होता है कि जब 302 लग जाती है ना, तो कहते हैं अगर पेड़ का 302 लग जाता है पेड़ भी सूख जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं भाई, लोग डरते हैं कई तरह के इसमें नाम ना आ जाए, कई तरह कोई कनेक्शन ना जुड़ जाए, तो इस वजह से भी लोग नहीं आए तो आ पाए। लेकिन मैं उन सभी कलाकार साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई तुम उस टाइम नहीं आ पाए तो अब सोनाली जी को आप सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दे सकते हो, उसकी फिल्म को प्रमोशन कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, आप उसको प्रमोशन करो और हमारी प्यारी बिटिया को आशीर्वाद दो, उसके मिलने आओ, उसके घर आओ, इस वजह से मिलो, उसको हौसला मिलेगा, ताकि इसको लगे कि मेरी मम्मी के साथ काम करने वाले कलाकार आज मेरे पास आ रहे हैं। तो सभी से मैं यही कहूँगा, भाई उस टाइम तारे से जो गलती होगी हो तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, एक गलती एक बार हो जाता है तो बार बार गलती मत करो। अब आप लोग आगे इस फिल्म को सारे आगे आओ, सपोर्ट करो और यशोधरा जी का बिटिया को आशीर्वाद दो। मैं तो ये कहूँगा। इसमें सर मैं कहना चाहूँगा, इसमें कुछ बॉलीवुड के स्टार हैं, उन्होंने मैंने एक बार बोला है कि जिसमें यशवंत शर्मा जी हैं या और भी बड़े मोहब्बते में जो लड़की थी, हीरोइनी थी, उन्होंने भी सबने बाइट भेजी, जो हर टाइम सोनाली फोगाट के इर्द गिर्द रहते थे, उनको मतलब मैसेज किए तो भी मैसेज में उनका रिप्लाई नहीं है। यहाँ पे सोनाली फोगाट उनके लिए जिंदगी में थी नहीं, जिस सोनाली फोगाट के थ्रू उन्होंने लाखों रुपये के करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो उन्होंने कुछ तो मतलब बैक करनी चाहिए कि आपका पर्सनल कोई यार दोस्त है, उसके लिए तो आप करोड़ों रुपए इधर से उधर करते हो। अब जब आप कलाकार हैं, ठीक है सोनाली फोगाट जी को किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, वो बढ़िया खानदान में बढ़िया लेवल पे थी, लेकिन कुछ गरीब कलाकार भी मरे हैं जी, उनके पास कौन जाता है? या तो हम भाई ये ड्रामा किस बात का है कि ये चक्कर व्यू बना के है, कुछ 5-10 हैं, जैसे बॉम्बे में अगर को पैटर्न ले लिया कि हमारा सिर्फ 5-7 का ही रहना है, उसके बाद नए की एंट्री नहीं होनी, ये सिस्टम है। हालांकि खिंचातानी बॉम्बे में भी हो है, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, मैंने देखा है कि एक दूसरे के साथ कभी फिल्में नहीं करते, लेकिन दुख की घड़ी में मैंने उन कलाकारों को एक साथ इकट्ठा देखा है। तो कम से कम बॉम्बे वाला माहौल तो बनाएं। एक छोटा सा हरियाणा है, चंद से कलाकार है, तो सबको सपोर्ट करके चले और सबका साथ दे, दुख में सुख में, भाई सुख में मत आओ, लेकिन दुख की घड़ी में हमें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके।